छांगुर बाबा का गेम ओवर हो चुका है। धर्मांतरण के जरिए अरबों रुपए की कमाई करने वाले छांगुर की हर एक साजिश अब बेनकाब हो रही है और छांगुर की कहानी के हर एक चैप्टर में छिपे कोडवर्ड अब डीकोड हो रहे हैं। दरअसल जांच में खुलासा हुआ कि छांगुर अपनी सिंडिकेट को कोडवर्ड के जरिए ऑपरेट किया करता था। वो अपने गिरोह के सदस्यों को कोडवर्ड में कमांड दिया करता था और एक तय सिस्टम के तहत छांगुर के नेटवर्क के सदस्य उसकी कमांड को एग्जीक्यूट करते थे। ये कोडवर्ड क्या है, उनका मतलब क्या है, आप भी समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। छांगुर का कोडवर्ड और धर्मांतरण का खेल। टूट रहा है बाबा का तिलिस्म। कोडवर्ड में छिपी बड़ी साजिश बेनकाब। छांगुर बाबा हुआ डिकोड। बलरामपुर में रहकर धर्मांतरण रैकेट चलाने वाला छांगुर बाबा बेनकाब हो रहा है और हर एक गुजरते दिन के साथ बाबा की सिंडिकेट की पोल खुलती जा रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा खुलासा हुआ है और छांगुर के कोडवर्ड डिकोड हो गए हैं। कोडवर्ड और छांगुर की बातचीत। छांगुर बाबा अपने नेटवर्क, अपने धर्मांतरण के खेल को कोडवर्ड के जरिए चलाता था। छांगुर अपने गिरोह के सदस्यों से कोडवर्ड में बातचीत करता था और उन्हें कोडवर्ड के जरिए ही कमांड दिया करता था। छांगुर का कोडवर्ड प्रोजेक्ट। जिन लड़कियों या फिर महिलाओं को छांगुर और उसके साथी धर्मांतरण के लिए टारगेट करते थे, उन्हें वो प्रोजेक्ट कहते थे। छांगुर का कोडवर्ड मिट्टी पलटना। छांगुर बाबा और इसके गिरोह के सदस्य धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को कोड में मिट्टी पलटना कहते थे, जिसका मतलब था किसी का धर्म बदलवाना। छांगुर का कोडवर्ड काजल करना। छांगुर के गैंग में मानसिक रूप से प्रभावित करने या ब्रेन वॉश करने की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था। छांगुर का कोडवर्ड दीदार। छांगुर बाबा के गिरोह के सदस्य अगर किसी व्यक्ति को बाबा से मिलवाना चाहते थे तो इसके लिए भी एक स्पेशल कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। बाबा से मिलवाने की प्रक्रिया को छांगुर ने दीदार का नाम दिया था। छांगुर किसे बनाता था निशाना। छांगुर के नेटवर्क में शामिल हर एक व्यक्ति को खास जिम्मेदारी दी गई थी। बाबा अपने शिकार चुनता था। छांगुर का पूरा नेटवर्क बलरामपुर के चांद औलिया दरगाह के पास से संचालित होता था, जहां वो धार्मिक सभाओं का आयोजन करता था। इन सभाओं में भारतीय और विदेशी नागरिक शामिल होते थे। छांगुर खासकर हिंदुओं, अनुसूचित जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशाना बनाता था। छांगुर देता था बड़ा लालच। छांगुर शिजराए तैयबा नामक किताब के जरिए इस्लाम को बढ़ावा देता था और लोगों को धर्मांतरण के एवज में आर्थिक प्रलोभन, मुफ्त शिक्षा, विदेश में नौकरी का ऑफर देता था। वो लोगों को नेपाल और खाड़ी देशों में सेटल करने का लालच भी देता था। एटीएस की जांच, बड़ा खुलासा। छांगुर धर्मांतरण की आड़ में लगातार पैसे छाप रहा था। एटीएस की जांच में पता चला कि छांगुर ने 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग हासिल की थी। छांगुर और उसके करीबी लोगों के बैंक ऑफ बड़ौदा खातों में 30 से 40 करोड़ रुपए जमा थे। ईडी खंगाल रही बाबा की कुंडली। छांगुर अब ईडी के रडार पर है। ईडी छांगुर की संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। आने वाले वक्त में छांगुर को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। छांगुर के विदेशी नेटवर्क को लेकर भी जांच तेज है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ स्पष्ट कर चुके हैं कि छांगुर की गतिविधि सिर्फ समाज विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी है। ऐसे में उसको ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए उदाहरण बने और कोई भी व्यक्ति फिर कभी ऐसा गुनाह करने के बारे में न सोचे।
इसी कड़ी में बलरामपुर में छांगुर के अवैध रूप से निर्मित आलीशान कोठी, कॉलेज और अस्पताल को ध्वस्त कर दिया गया।